नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी थोड़ी गर्मियों की खुराक के हवाले से। खाना पीना क्या खाना चाहिए, क्योंकि देखिए मौसम के हिसाब से आपने फल सब्ज़ी खाना मशरूबात ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हिबा उस्मान, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। और बताएं, लाहौर में गर्मियाँ इस वक्त कैसी हैं? बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है, यहाँ पर भी बहुत गर्मी है। रात में तो हवा नहीं चल रही थी, इतना बुरा हाल था ना, बस मत पूछे। अच्छा डॉक्टर हिबा, इट्स सो इम्पॉर्टेंट एक्चुअली कि हम अपनी खुराक को भी मौसम के हिसाब से चेंज करें। तो हम क्विकली जानेंगे आपसे कि सबसे पहले तो खाना क्या खाना चाहिए, सब्ज़ी फल कौन से खाने चाहिए, ये पहले बताएं, फिर हम मशरूबात पर भी आएंगे। अच्छा, मौसम बहुत गर्मी का है और इस गर्मी के मौसम में ज़्यादा प्यास लगती है, तो कोशिश तो पहले यही करना है कि हम पहले अपने वाटर इनटेक को पूरा रखें, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पानी पी लेने से आपकी जो है ना बॉडी हाइड्रेटेड तो रहती है, लेकिन उसमें पूरे आपके बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड नहीं हो रहे होते, जो ठीक है। आपकी बॉडी की नीड है। हम्म। ठीक है। अब जैसे आपने बात की कौन-सा फ्रूट और कौन-सी वेजिटेबल्स खानी चाहिए इस मौसम में, कोशिश करें ज़्यादा मसालेजात से अवॉइड करें, लाल मिर्च का इस्तेमाल कम करें, हम्म। गरम मसालों का इस्तेमाल कम करें। इतनी खूबसूरत सब्जियाँ आई हुई हैं आजकल, टिंडे, लौकी, कद्दू, इनका रायता बनाया करें प्रोबायोटिक के साथ, दही के साथ। हम्म। उसमें आप सारे जो है ना सब्जियाँ डाल सकते हैं, प्याज़, टमाटर, जो भी आपका दिल करता है, शिमला मिर्च, उसका दही के अंदर जो है ना एक भरता टाइप जिसको कहते हैं वो बनाएँ। वो दोपहर के टाइम आप खाएँ, कोशिश करें दोपहर के टाइम आपकी डाइजेशन जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और उसमें जो है ना आप कोशिश करें कि डाइजेशन अच्छी और होने के लिए प्रोबायोटिक अपनी डाइट में इंक्लूड रखें। और कोशिश ये भी करें कि बिफोर मील जो है आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, फाइबर इनटेक का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। हाँ। जैसे आपने मुझसे पूछा कि कौन से फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स जैसे मैंने आपको बता दी, ये सारी ठंडी सब्जियां जिसको कहा जाता है घिया, लौकी, तोरी, कद्दू, ये सारी चीज़ें वो सब्जियाँ हैं जो आप बगैर मसाला बनाए और बगैर जो है ना उसको कुक किए सिर्फ़ बॉयल करके भी यूज़ कर सकते हैं, गट हेल्थ के लिए। ठीक है। अच्छा ठीक बताइएगा, है? जो और लौकी हो गई या कद्दू हो गया, ये बताएं कि ये कद्दूकश करके कच्चा खाया जा सकता है, इसको थोड़ा सा बॉईल कर लें तो बेहतर है? अच्छा, बहुत से लोगों को सूट कर जाता है रॉ भी, और बहुत से लोगों को होता है कि हम थोड़ा-सा सौते कर लें या बॉयल करें। जैसे आप कोशिश करें कि ज़्यादा सब्ज़ी को भूनें मत, और ना उसमें ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये मौसम ऐसा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपकी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो जब आपकी गट हेल्थ मुतासिर होती है, तो उससे सबसे ज़्यादा आपको असर होता है कि आपका बेली यानी कि कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है, आपको डायरिया होने के बहुत चांसेज़ होते हैं, आपकी स्किन खराब होने के बहुत चांसेज़ होते हैं, आपको पिंपल, एक्ने, क्योंकि गट खराब होता है। गट से ही आपके सारे इंटरकनेक्टेड हैं। अब फ्रूट्स का आपने ज़िक्र किया, तो जी मैं जी। फ्रूट्स को ये हाइलाइट करूँगी कि जैसे वाटरमेलन बहुत ज़्यादा आया हुआ है, मेलन आया हुआ है। कोशिश करें कि हाइड्रेटेड फ्रूट्स ज़्यादा लें, जो आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म तक हाइड्रेटेड रखें। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जूसेस या मशरूबात कौन से लेने चाहिए? हुँ। अच्छा, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में ज़िक्र किया था कि पानी पी लेने से आपकी बॉडी की न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ कंप्लीट नहीं होती। क्या आप कहते हैं हम सारा दिन में बहुत पानी पीते हैं। हमारे इस मौसम में हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कि आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे आपकी बॉडी लेथार्जिक क्यों होती है इस मौसम में? आपकी बॉडी टायर्डनेस क्यों शो करती है? आप डलनेस शो क्यों शो, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलाइट पूरे नहीं होते। तो ड्रिंक्स की अगर हम बात करें तो कोशिश करें लेमनेड का इस्तेमाल करें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अलावा। ठीक है। लेमन, मिंट, जिंजर डाल के आप उसका लेमनेड बनाकर रखें। सारा दिन डिटॉक्स का इस्तेमाल करें, डिटॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा। इस मौसम में, मिंट और लेमन। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है बैलेंस कौन से फ्रूट से या कौन से इंग्रेडिएंट से हो सकते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़ा-सा नमक, चीनी जैसे शक्कर होता है वो लेमन में डालकर आप अपना सारा दिन उसको पीते रहें। अगर डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, वो कोशिश करें कि इससे अवॉइड करें, चीनी से सिर्फ़ लेमन और मिंट और सॉल्ट डालकर अपने इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रख सकते हैं। और ये सारा दिन डिटॉक्स के फ़ॉर्म में भी ले सकते हैं, अगर वन ड्रिंक में पीना है वो भी ले सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि वाटरमेलन जो है ना हमसे ज़्यादा खाया नहीं, वाक़ई नहीं खाया जाता ज़्यादा, लेकिन अगर हम उसके
ड्रिंक की फ़ॉर्म करें तो हम कहते हैं कि फिर फाइबर निकल जाता है, लेकिन आप बेसल सीड्स का इस्तेमाल करें, उसमें बेसल सीड डालकर आप कोई भी ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपने लेमन स्पंजी भी बनाई है, उसमें भी बेसल सीड डालें, गोंद कतीरा डालें, इससे एक तो फाइबर इंटेक भी आपका पूरा रहेगा, आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप कॉन्स्टिपेटेड भी नहीं रहेंगे। इस मौसम में ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ आते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो लोग जिस तरह ओआरएस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो इज़ इट फाइन या ये सिंथेटिक हो जाता है? ये प्रोसेस चीज़ों में आ जाता है, जैसे मैंने आपको नेचुरल ओआरएस बनाने का तरीका बता दिया, आप वो कोशिश करें। अगर किसी को सॉल्ट से बीपी की वजह से इश्यू है या शुगर की वजह से मतलब इश्यू है डायबिटीज़ को, तो सिंपल मिंट और लेमन आप अपने पानी में डालकर सारा दिन उसको रिफ़िल करते रहें और उसको बेशक क्यूकम्बर ड्रिंक लें। आजकल क्यूकम्बर ड्रिंक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, गट के लिए भी, स्किन के लिए भी और आपकी ग्लोनेस के लिए भी, क्योंकि आपने नोट किया होगा इस मौसम में स्किन बहुत ज़्यादा खराब होती है, ड्राई बहुत हो जाती है। तो क्यूकम्बर स्मूदी का इस्तेमाल करें, स्मूदीज़ ऐसी जो आपका वेट गेन ना करें। जैसे क्यूकम्बर स्मूदी होगी, आपको पता है बहुत से लोग लौकी, क्यूकम्बर और जो है ना वाटरमेलन को मिक्स करके उसकी भी स्मूदी बनाते हैं स्किन के लिए और ये अच्छी है। ये सारे फ्रूट और अच्छा। वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में। अच्छा डॉक्टर हिबा, ये बताइएगा कि अक्सर लोगों को जिस तरह किडनी इशू होते हैं, बहुत ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक उनका जो है वो सही नहीं होता, उनको क्या क्यूकम्बर इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे मैंने कहा हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, डायबिटीज़ का है, किडनी का है, वो अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करेगा। क्यूकम्बर अगर नहीं उसको सूट करता तो सिंपल जैसे मैंने आपसे कहा है कि इलेक्ट्रोलाइट उसको बैलेंस रखने के लिए या तो वो हाइड्रेटेड लेमन फ्रूट्स का ले ले, इस्तेमाल बिल्कुल, करेगा। हाँ। हाँ जी, और वैसे अगर उसने पानी इंटेक ज़्यादा नहीं भी करना, डाययूरेटिक्स जैसे होते हैं और वो कहते हैं कम पानी का इस्तेमाल करें, तो वो तरबूज 1 गो में ले सकते हैं, थोड़ा-सा 60 ग्राम के तकरीबन, वो उनकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा ना। जी, जी, तरबूज़ हो गया, खरबूज़ा हो गया और ऐसे मेलन हो गया। हाँ, बिल्कुल आप आराम से जो खा सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये चीज़ बताइएगा कि बेसिकली हम जो मुरगन ग़िज़ाएँ या रोटी का इस्तेमाल, इसके हवाले से बताएँ कि प्रोटीन फिर कितना लेना चाहिए और फिर आपको जो है इसको बैलेंस किस तरह करें? सब्ज़ी साथ में अगर हम ले रहे हैं, रात में साथ में सौते सब्ज़ी ले रहे हैं, मिक्स सब्ज़ी खा रहे हैं, तो प्रोटीन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसका कोई ताल्लुक होता है कि थोड़ा एक मिकदार में प्रोटीन लेना ज़रूरी है? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाइलाइट करूँगी कि अगर गर्मी है, सर्दी है, आपको अपना वर्कआउट अपने आप को ट्रेन रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी कैलोरीज़ बर्न करना बहुत ज़रूरी है। आपको डेली के अपने एक गोल रखना चाहिए कि आपने 1 घंटे में या 1.5 घंटे में 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं और ये मैंने करने ही करने हैं, चाहे गर्मी है या सर्दी है। फिर उसमें क्या होता है कि प्रोटीन जब हम इनटेक कर रहे होते हैं या लीन प्रोटीन ले रहे होते हैं, जिनको जो भी डिज़ीज़ नहीं है, नॉर्मल बैलेंस डाइट ले रहे होते हैं, तो हम उनको ये एडवाइस करते हैं, तो कोशिश करें कि अपनी प्रोटीन इंटेक तो आप रख रहे हैं कि अगर आप वर्कआउट करें, साथ में अपना वाटर इंटेक भी अच्छा रखें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल दोपहर के टाइम ज़्यादा करें, प्रोबायोटिक्स यानी कि दही का इस्तेमाल लाज़मन करार दे देते हैं कि आपने दोपहर का खाना खाना है, रात का खाना खाना है, उसमें 3 से 4 खाने के चम्मच दही का इस्तेमाल लाज़मन करें। इससे उनकी गट हेल्थ मुतासिर नहीं होती, गट हेल्थ बहुत अच्छी चलती है। तो जब गट हेल्थ जब देखें एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन तभी आता है जब आपका गट डिस्टर्ब होता है। आपकी हाँ। बॉडी लेथार्जिक तब होती है जब आपका गट डिस्टर्ब होता है। तो गट इस मौसम में ज़्यादा लोग इस चीज़ पे शिकार होते हैं क्योंकि वो पानी पे ज़ोर रखते हैं और बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे होते अपनी। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, हर कोई एसी का इस्तेमाल नहीं करता रात को सोते वक़्त और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। इसके लिए आप ये बताइएगा कि क्या रात में खाकर इंसान ऐसे सोए कि उसको जो है बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना लगे और वो ईज़ी उसकी नींद आ सके? अच्छा, गर्मी तो देखिए एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। कुछ लोग शुरू से एसी का इस्तेमाल नहीं करते और फिर जो है ना उनको मतलब वो एक नॉर्मल उनका एनवायरनमेंट शुरू से ऐसे बना होता है कि उनको फ़ील नहीं होती इतनी, क्योंकि लेकिन आप देखें गाँव में बहुत ज़्यादा लोग दही, लस्सी, दूध, ठंडा दूध, सत्तू इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनको इतनी गर्मी नहीं लगती। और फ्रेश राइट। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, क्यूकम्बर का इस्तेमाल, कैबेज का इस्तेमाल, इस तरह की चीज़ें जो उनको हाइड्रेटेड रखती हैं, उनकी हुँ। उनकी नीड्स यानी कि उनकी बॉडी में वो आपने नोट शायद किया होगा, वो लोग तो इतने मसालों का भी इस्तेमाल नहीं करते, ना सो इतने ट्रू। ऑयल का इस्तेमाल करते यस, हैं। यस, यस। वो मिट्टी के बर्तन में जो है ना अपना खाना बनाते हैं और ऊपर से थोड़ा बहुत अगर वो अफ़ोर्ड कर सकें तो ऑयल डाल लेते हैं, वरना वो भी नहीं डालते। तो वो स्टीम में सारी चीज़ें बनाते हैं और वो और मिट्टी के बर्तन मटके में से ही पानी पीते हैं वो। तो उनका उनका एनवायरनमेंट ही ऐसे डेवलप हो गया होता है कि उनको जो है ना वैसे भी उनकी खुराक बहुत अच्छी चल रही होती है। इस मौसम में भी उनको कोई डिज़ीज़ नहीं होती। मैंने नाज़िया बहुत नोट किया है कि
रूरल एरिया के जितने लोग हैं, मैंने राउंड फिगर भी निकाली है, उनका विटामिन डी लेवल बहुत अच्छा होता है। वो मैंने कहा वो धूप में इतना रहते हैं, बाहर जो है ना चारपाई पे लेटे रहते हैं, दरख्त के नीचे बैठे रहते हैं। एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है सनलाइट का, तो उसमें विटामिन डी उनका बहुत अच्छा रहता है, इसलिए तो वो एक्टिव है। इसी वजह से हमने देखा है कि उनके आपने इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बता दी उनकी, वैसे ही कि वो खुराक कैसे खाते हैं, रहते कैसे हैं, उनका एनवायरनमेंट इतना अच्छा है और वो यहाँ पर जिस तरह पोल्यूशन नहीं है वहाँ पर और माहौलियात भी अच्छे, तो नेचुरली वो उनको वैसे ही इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें उनको देखिए मिल रही उन्होंने है सारी कि सेहत उन्होंने भी अगर अच्छी रहेगी। वेजिटेबल्स हाँ, खानी है उन्होंने अगर वेजिटेबल्स खानी है, उनकी अपनी खाद की होती है, बिल्कुल। उन्होंने खेत में हाय से कितनी, उतार के फ्रेश वैसे काट डॉक्टर के हिबा पकाना कितनी है। अच्छी ज़िंदगी है ना, कितना नेचुरल है। आप ही सोचिए, आप एक नेचुरल, क्योंकि हम भी नेचुरल है ना, तो हम भी नेचुरल चीज़ें खा रहे होते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच शो में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।